हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनिकोलॉजिस्ट आज अपने चैनल पर डॉक्टर मिथिलेश कुमार जो पेडियाट्रिशियन हैं उनको बुलाए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक डिलीवरी हुआ है जिसमें बेबी को 1 मंथ पहले हम लोग डिलीवर किए, क्योंकि बच्चे का कुछ अल्ट्रासाउंड एनोमैली स्कैन में भी थोड़ा गड़बड़ बताया था, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बताए थे कि ब्रेन मैटर जो है वो एट्रोफिड होता जा रहा है। तो पेशेंट का कहना था कि नहीं, बच्चे को आप डिलीवर कर दीजिए। चूँकि प्रीवियस सीएस था इसलिए हम लोग को सिजेरियन ही करना पड़ा। तो जब बेबी निकला तो हम लोगों ने सोचा कि शायद बेबी सरवाइव ना करे, लेकिन बेबी का क्राई बहुत अच्छा था और बगैर ऑक्सीजन के ही वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहा था। लेकिन एक एबनॉर्मेलिटी जो हमें बाहर से दिखा, बेबी का सिर बहुत छोटे साइज का था। तो अब हम जानेंगे कि बच्चे डॉक्टर जो पेडियाट्रिशियन है हमारे डॉक्टर मिथिलेश कुमार, वो क्या बताएंगे उस बच्चे का सिर ऐसा क्यों हुआ था। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चा आपने देखा अभी, उसका सिर बहुत छोटा है, एबनॉर्मल दिख रहा बेबी, तो उसको क्या, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? एक्चुअली बर्थ डिफेक्ट है जो कि कॉन्जेनाइटल होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का सर बहुत छोटा हो जाता है। इसमें होता है कि माँ के पेट में ही जो स्कल बोन का जो सूचर होता है ना, जैसे सूचर मतलब एक अंदर जुड़ाव जो होता है एक बोन से दूसरे, 5-6 बोन मिल के स्कल बनता है बच्चे। अगर ये सूचर बर्थ से निकलने से पहले फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए आपस में, तो स्कल का ग्रोथ नहीं होगा। और नीचे ब्रेन है, ब्रेन बढ़ेगा नहीं, जिससे बच्चे का सर छोटा दिखता है, जिसको माइक्रोकेफेली बोलते हैं। तो सूचर का प्रीमेच्योर क्लोजर इन इंट्रायूट्राइन लाइफ को एक क्रेनियोसिनेस्टोसिस बोलते हैं। इससे बच्चे का सर छोटा दिखना। तो इसका इंसिडेंस कितना है, कितने बच्चों में ये पाया जाता है? ये बहुत रेयर है, 25-30 हजार बच्चों में एक बच्चे को ये देखा गया कि मिलता है कंडीशन। तो ये अगर 5 मंथ्स में पता चला एनोमैली स्कैन में, जैसे उसका एनोमैली स्कैन का रिपोर्ट हमने देखा, पेशेंट कहीं और चेकअप करा रही थी, तो उसमें था कि उसके सिर में पानी आ रहा है, हाइड्रोकेफेलस जिसको कहते हैं, वो हो रहा है। तो वहाँ क्या डॉक्टर बताएं ये नहीं पता, लेकिन उसको बच्चे डॉक्टर जो बताएं वो बताएं कि डिलीवरी के बाद इसका सर्जरी होता है। तो इसलिए वो प्रेगनेंसी को इस चक्कर में कंटिन्यू करते गई। तो अभी जब 8 मंथ्स में आई तो उसका लाइकर जो पानी होता है बिल्कुल रिड्यूस हो गया था। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसको डिलीवरी करने के सिवा, तो हमने किया। लेकिन बच्चा बहुत मतलब क्या बोलेंगे, क्राई किया, सरवाइव किया। तो अब उसका क्या फ्यूचर होगा वैसे बच्चे का, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होने से आखिर उसका ग्रोथ, जैसे चलना, माइलस्टोन, सब कितना इफेक्ट होगा वो तो बच्चे के डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे बच्चे का क्या फ्यूचर है और उसको कोई ट्रीटमेंट है, सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल ट्रीटमेंट है। इस बच्चे का आउटकम जनरली बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ केस में बच्चा सरवाइव करता है, अच्छा आउटकम रहता है। एक्चुअली इसका अगर हम लोग सूचर को खोल दिया जाए, पहले ही हटा दिया जाए, सूचर खोल के ढीला कर दिया जाए, तो ब्रेन का ग्रोथ हो सकता है और ये बच्चा आम सामान्य बच्चों से लगभग थोड़ा कम स्लो, जिसको बोलते हैं माइलस्टोन, आ सकता है बच्चे का। तो है आउटकम बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक है कुछ बच्चों में इसका। तो हम लोगों ने उस बच्चे को फिलहाल अभी भेजा है, 3 मंथ बाद डॉक्टर साहब बुलाए हैं आप उसको सीटी स्कैन करने के लिए। तो उस बच्चे का देखिए अभी तो फिलहाल जो भी है 3 मंथ्स के बाद सीटी स्कैन होगा, फिर न्यूरोसर्जन उसको पेडियाट्रिक सर्जरी जो भी करते हैं वो उसको आगे टेक ओवर करेंगे। लेकिन क्या ऐसे बच्चों को टर्मिनेट करना सही रहता है या फिर उसको ग्रोथ होने दिया जाता है कि चलो 8 मंथ जाओ आप ये करो? नहीं, तो इसमें चूंकि अल्ट्रासाउंड में ऐसा नहीं लिखा था कि भाई कुछ केस में जैसे स्कल बोन कंप्लीट एब्सेंस रहता है, जिसको एनेनकेफेली बोलते हैं, उस बच्चे का बचना मुश्किल होता है, उस केस में टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो चूंकि सूचर प्रीमेच्योर क्लोज हो गया है, तो बच्चे का आउटकम बहुत बुरा नहीं, कुछ हद तक बच्चे को बचाया जा सकता है, उसका आउटकम ठीक रहता है। तो इसमें टर्मिनेट करना पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं लगता इसको। तो ये जनरली मेल बेबी में मेल बेबी में इंसिडेंस ज्यादा है। तो अभी तो फिलहाल आपने देखा कि इस तरह का है, तो ये हमारे लिए भी बहुत क्रिटिकल केस रहता है कि क्या करें, उस बच्चे को टर्मिनेट करें ना करें। तो ये कंफ्यूजन में उसका 8 मंथ चला गया, फिर चूंकि अब आगे उसको सर्वाइवल अंदर पॉसिबल नहीं था इसलिए हमने किया। लेकिन बेबी प्री मैच्योर होते हुए भी अच्छा खासा वो ग्रोथ था, क्राई भी अच्छा था, बगैर ऑक्सीजन के वो मेंटेन किया और अभी फिलहाल ठीक है बच्चा। बट अब उसका ब्रेन का डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। थैंक यू।